सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट मैराथन करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। और ये आपके DSSB PRT 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है। और इसी के साथ साथ ये जो बाकी के DSSB के एग्जाम्स हैं, MTS, PGT, TGT, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। तो वीडियो को एंड तक देखना। अब हम करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन है, जो कभी ना मरे उसको क्या बोलते हैं? तो जो कभी नहीं मरता उसको हम बोलते हैं अमर। जैसे वीरों का नाम अमर हो जाता है। तो जैसे कोई शहीद हो जाता है बैटल फील्ड में या लड़ाई वगैरह में, बॉर्डर पे जो हमारे फौजी वगैरह लड़ाई लड़ते हैं, उसमें अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनका नाम क्या हो जाता है? अमर हो जाता है, यानी कि जो कभी ना मरे। फिर उसके बाद जो सब जानता हो उसको हम बोलते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब जिसको हर चीज की नॉलेज हो, जो सब कुछ जानता हो। उदाहरण के लिए ईश्वर को सर्वज्ञ माना जाता है। तीसरा है जो सब जगह हो, जो हर जगह फैला हुआ हो, हर जगह पे एग्जिस्ट करता हो, उसको हम बोलते हैं सर्वव्यापी। उदाहरण के लिए परमात्मा सर्वव्यापी है। नेक्स्ट, जो सब कुछ कर सके, जो सब कुछ कर सकता है, उसको हम बोलते हैं सर्वशक्तिमान। भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है। और फिर है जो दिखाई ना दे। अब कोई चीज हमको नहीं दिखाई दे रही तो हम उसको क्या बोलेंगे? अदृश्य। क्योंकि दृश्य का मतलब देखना होता है और अदृश्य का मतलब जो दिखाई ना दे। जैसे कि हवा क्या होती है? हवा अदृश्य होती है, हम उसको देख नहीं सकते। देन है जो सुना ना जा सके, जिसको सुन नहीं सकते। श्रव्य को बोलते हैं हम सुनना, और उसके आगे आ लग जाता है तो वो नेगेटिव में चला चला जाता है, तो हो जाएगा अश्रव्य, मतलब जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसको सुना ना जा सके। उदाहरण के लिए बहुत धीमी आवाज अश्रव्य हो जाती है। तो जो बहुत छोटी धीरे धीरे जो आवाज आती है ना, ऑब्वियसली अश्रव्य हो जाती है, मतलब उसको सुन पाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। जो पढ़ा ना जा सके उसको हम बोलते हैं अपठनीय, जिसको पढ़ा ना जा सके। उदाहरण, उसकी लिखावट अपठनीय है। उसकी जो लिखावट है, उसने जो लिखा है वो अपठनीय, मतलब कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता। देन है जो समझ में ना आए उसको बोलते हैं दुरूह। जो हमें जल्दी से समझ में ना आए या समझ ही ना आए उसको हम बोलते हैं दुरूह। उदाहरण के लिए, यह प्रश्न बहुत दुरूह है। जो नष्ट ना हो, जो कभी भी नष्ट ना हो, उसको बोलते हैं अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसका विनाश ही नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं अविनाशी। उदाहरण के लिए, आत्मा जो है वो अविनाशी मानी जाती है रिलीजन के अकॉर्डिंग, है ना। देन जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको हम बोलते हैं अजर। और जो कभी मरता नहीं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम अमर। तो इसको आप याद रखना कि जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलते हैं? अजर। तो उदाहरण के लिए, देवता अजर अमर माने जाते हैं, यानी जो कभी बूढ़े नहीं होते। अब बूढ़े भी नहीं होंगे तो कभी मरेंगे भी नहीं, तो इसलिए उनको अजर या अमर कहा जाता है। देन जो जन्म ना ले, जिसका जन्म ही नहीं हुआ या जो जन्म नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं? अजन्मा। उदाहरण के लिए, ईश्वर को अजन्मा कहा जाता है। देन है जो क्षमा के योग्य हो, मतलब जिसको माफी दी जा सके, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्षम्य। तो ये ऐसे है, ये क्षम्य। यहाँ आपको मात्रा की उससे दिख नहीं रहा होगा तो ऐसे ही है करेक्ट, ठीक है। फिर उदाहरण के लिए, यह गलती क्षम्य है, मतलब ये जो गलती करी है वो क्या है? माफी लायक है। अब फिर इसका उल्टा, जो क्षमा के योग्य ना हो उसको बोलते हैं अक्षम्य। यानी इसके आगे ए लग जाता है, ए लग जाता है तो वो नेगेटिव बन जाता है। इसलिए जो क्षमा के योग्य नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अक्षम्य। उदाहरण के लिए, अपराध अक्षम्य है। जो देखा हुआ हो उसको हम बोलते हैं दृष्ट। यह दृश्य पहले भी दृष्ट है, मतलब ये जो दृश्य है इसको पहले से ही देखा जा चुका है। जो सुनकर बताया जाए उसको बोलते हैं श्रुत। कोई भी चीज जिसको सुनकर बताया जाता है उसको बोलते हैं हम श्रुत। यह कथा श्रुत परंपरा से आई है, यानी कि ये जो कथा है ये सुन सुन के अभी के टाइम तक की चल रही है। देन जो दूसरों पर आश्रित हो उसको हम बोलते हैं पराधीन। जो दूसरों पर आश्रित हो उसको क्या बोलते हैं? पराधीन। उदाहरण के लिए, पराधीन व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड होता है। आश्रित का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड होना। देन है जो अपने पर निर्भर हो उसको हम बोलते हैं स्वाधीन। तो देखो, इसमें इनमें कंफ्यूज मत होना। जो दूसरे पर आश्रित है, जो दूसरे पर मतलब इंडिपेंडेंट रहता है, डिपेंड रहता है, उसको हम बोलते हैं आश्रित, और उसको क्या बोलेंगे? पराधीन। और जो अपने पे निर्भर हो, यानी खुद सारा अपने खुद से काम करता हो, किसी के भरोसे नहीं रहता हो, उसको हम बोलते हैं स्वाधीन। जैसे भारत एक स्वाधीन देश है, मतलब वो भारत जो हमारी कंट्री है वो खुद पे ही निर्भर है। जो बहुत बोलता है उसको हम बोलते हैं वाचाल। उदाहरण के लिए, वह व्यक्ति बहुत वाचाल है, मतलब वह जो आदमी है वो बहुत ज्यादा बोलता है। जो कम बोलता हो उसे हम बोलते हैं मितभाषी। मितभाषी मतलब
जो बहुत कम बोलता है। तो गुरुजी कैसे थे? वो थे मितभाषी थे, मतलब बहुत कम बोलते थे। और जो हमेशा सत्य बोलता है उसको हम बोलते हैं सत्यवादी। उदाहरण के लिए हरिश्चंद्र जो थे, राजा हरिश्चंद्र, वो क्या थे? वो सत्यवादी थे, यानी वो हमेशा सच बोलते थे। और हमें भी हमेशा सच ही बोलना चाहिए। देन नेक्स्ट, जो दूसरों का भला करे उसको हम बोलते हैं परोपकारी। परोपकारी व्यक्ति जो होता है वो सबका प्रिय होता है। मतलब हमें लगते हैं ना, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो हमें भी अच्छे लगते हैं और हमें भी मदद करनी चाहिए। तो वही है कि जो दूसरों का भला करें, जो दूसरों के साथ अच्छाई करें, उनको हम बोलते हैं परोपकारी। जो अपना ही भला चाहे, जो मतलब सेल्फिश होता है, खुद का ही भला चाहता है, उसको हम बोलते हैं स्वार्थी। ये ऐसे लिखा है, आधा से फिर वाह फिर था और ये रस स्वार्थी। तो जो अपना ही भला चाहता है, सेल्फिश होता है, उसको बोलते हैं हम स्वार्थी। स्वार्थी व्यक्ति समाज के लिए हानिकारक है। और नेक्स्ट, जो दूसरों की निंदा करे यानी दूसरों को क्रिटिसाइज करे, उसको हम बोलते हैं निंदक। निंदक से बचकर रहना चाहिए क्योंकि वो हमेशा दूसरों की निंदा ही करता रहता है या कंप्लेन ही करते रहते हैं। जो दूसरों की प्रशंसा करें, मतलब जो दूसरों की तारीफ करें, उसको हम बोलते हैं प्रशंसक। वह अपने गुरु का प्रशंसक है, मतलब वह अपने गुरु की क्या करता है? प्रशंसा करता है। जो डरता ना हो उसको हम बोलते हैं निर्भय। सैनिक जो होते हैं वो निर्भय होकर लड़ता है। तो जो जिसको डर नहीं लगता है, जो नहीं डरता, उसको क्या बोलते हैं? निर्भय बोलते हैं। देन जो डरपोक हो उसको हम बोलते हैं भयभीत। वह बच्चा भयभीत हो गया। जो मेहनत करता हो, जो मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको परिश्रमी बोलते हैं। उदाहरण के लिए परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। जो आलसी हो उसे आलसी ही बोलेंगे। आलसी व्यक्ति प्रगति नहीं करता। जो जल्दी क्रोध करे, जिसको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रोधी। उदाहरण के लिए क्रोधी स्वभाव नुकसान करता है। जो जल्दी खुश हो जाए, ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी खुश हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रश्नचित्त। प्रश्नचित्त का मतलब जो जल्दी खुश हो जाए, वह हमेशा प्रश्नचित्त रहता है। तेने जो न्याय करे उसको हम बोलते हैं न्यायप्रिय। उदाहरण के लिए राजा क्या था? न्यायप्रिय था। जो अन्याय करे उसको बोलते हैं अन्यायी। अन्यायी व्यक्ति दंडित होता है, मतलब उसको सजा मिलती है। जो विद्या से प्रेम करे उसको हम बोलते हैं विद्या प्रेमी। वह छात्र विद्या प्रेमी, यानी उसको पढ़ाई जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और उसका पढ़ाई में मन लगता है, उसको हम बोलेंगे विद्या प्रेमी। जो धन से प्रेम करे वो होता है लोभी। लोभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता क्योंकि उसे और ज्यादा चाहिए होता है, और ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए। जो दान देता है उसको हम बोलते हैं ऑब्वियसली दानवीर। दानवीर कौन होता है? जो दान देता है। कर्ण जो थे वो क्या कैसे थे? दानवीर थे। कौन से वाले? महाभारत वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब अपनी हर चीज को मतलब उन्होंने दान कर दिया था। देन नेक्स्ट, जो कायर हो उसको कायरी बोलते हैं। कायर व्यक्ति जो होता है वो युद्ध से भागता है, या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी जो जिम्मेदारी है, उनसे वो भागता है, उसको हम बोलते हैं कायर। जो देश से प्रेम करे, देशभक्त। भगत सिंह कैसे थे? देशभक्त। फिर उसके बाद जो धर्म का पालन करे उसको हम बोलते हैं धार्मिक। वह बहुत धार्मिक है, मतलब वो बहुत ज्यादा धर्म का पालन करता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? धार्मिक कहते हैं। जो धर्म के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अधार्मिक। अधार्मिक कार्य जो है वो गलत है। जो नियमों का पालन करे उसको बोलते हैं अनुशासित। अनुशासित छात्र सफल होता है। देन जो नियमों का पालन ना करे उसको बोलते हैं अनुशासनहीन। और जो नियमों का पालन करे उसको हम बोलते हैं अनुशासित। और जो नियमों का पालन ना करे उसको बोलते हैं हम अनुशासनहीन। अनुशासनहीनता से नुकसान ही होता है। जो सबका हित चाहता हो, यानी कि मतलब जो दूसरों का भलाई चाहता हो, अच्छा चाहता हो, उसको हम बोलते हैं हितैषी। सच्चा मित्र हितैषी होता है। जो दूसरों से ईर्ष्या करे, मतलब जो दूसरों से जलता हो, नफरत करता हो, उसको हम बोलते हैं ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी रहता है हमेशा। जो दूसरों से प्रेम करे, प्रेमी। वह प्रकृति का प्रेमी है। जो सबको समान समझे, जिसके लिए हर कोई समान होता है, हर कोई इक्वल होता है, उसको हम बोलते हैं समदर्शी। संत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समदर्शी होते हैं। देन जो कठिनाई सहन करे उसको हम बोलते हैं सहनशील। सहन मतलब कोई भी चीज सहना, और शीलता मतलब जो कठिनाई को सहन कर ले। तो जो कठिनाई को सहन करे उसको क्या बोलेंगे? सहनशील। सहनशील व्यक्ति कैसा होता है? मजबूत होता है। जो सहन ना कर सके उसको बोलते हैं असहिष्णु। जो भी इंसान को सहन नहीं कर सकता, जैसा आप उसकी किसी की बुराई कर देते हो, तब अगर उससे सहन नहीं होता है, आपके दोस्त वगैरह होंगे उनकी, अगर वो सहन नहीं कर पाते, उसको एज ए जोक नहीं ले पाते खुद पे, तो वो कैसे हैं? वो असहिष्णु हैं। और असहिष्णुता समाज के लिए क्या है? हानिकारक है। जो बार बार बदलता हो उसको बोलते हैं चंचल। जैसे कि हमारा मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, तो इसको भी हम चंचल मन ही बोलेंगे।
तो वही है कि जो बार बार बदलता है उसको हम बोलते हैं चंचल, उसका मन चंचल है। जो स्थिर हो उसको स्थिर बोलते हैं, उसका निर्णय स्थिर है, मतलब एक जगह पे अटका हुआ है, वहां से बिल्कुल भी इधर उधर बिल्कुल नहीं डोलेगा। जो समय पर काम करे उसको हम बोलते हैं समय पालक। समय पालक व्यक्ति कैसा होता है, सफल होता है, क्योंकि वो हर टाइम हर चीज किस पे करता है, टाइम पे करता है। तो यहाँ तक थे हमारे 50 वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब हम करेंगे पर्यायवाची। तो अब हम महत्वपूर्ण पर्यायवाची करते हैं। तो पहला है जल। जल के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो जल को देखो पानी भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं और सलील भी बोलते हैं। तो हम इनको साथ साथ, जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो ना, तो साथ साथ बोलते चलना, क्योंकि आपको याद हो जाएगा। तो जल के पर्यायवाची पानी, नीर, सलिल। पानी, नीर, सलिल। पानी, नीर और सलिल। गांव में नीर की कमी हो गई, गांव में नीर की कमी हो गई, मतलब पानी की कमी हो गई। तो पानी को क्या क्या बोलेंगे हम? जल बोलेंगे, नीर बोलेंगे, सलील बोलेंगे। फिर उसके बाद आती है अग्नि। अग्नि को बोलते हैं हम आग। तो इसके पर्यायवाची आग, पावक और अनल। आग, पावक और अनल। अग्नि में बहुत शक्ति होती है। पृथ्वी, हमारी प्यारी पृथ्वी को क्या बोलेंगे? धरती, भूमि और वसुधा। धरती, भूमि और वसुधा। पृथ्वी पर जीवन संभव है। और आकाश के पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर। नभ, गगन, अंबर। नभ का मतलब भी आकाश होता है, गगन का मतलब भी आकाश होता है, और अंबर का मतलब भी क्या होता है? आकाश होता है। गगन में बादल छाए हैं। और सूर्य के पर्यायवाची एक तो रवि होता है, एक भानु होता है, एक आदित्य होता है। तो ये तीन आपको याद रखने। एक और रख लेने, इसका एक और होता है भास्कर। भास्कर का सूर्य का एक और पर्यायवाची क्या है? वो है भास्कर। तो सूर्य के पर्यायवाची रवि, भानु, आदित्य। उदाहरण, सूर्य हमें क्या देता है? प्रकाश देता है। देन है चंद्रमा। चंद्रमा के जो पर्यायवाची हैं वो हैं चांद, शशि, इंदु। चांद, शशि, इंदु। चांद आपको पता ही है, चंद्रमा पता ही है, बस दो ही हैं, शशि और इंदु। तो चंद्रमा के कौन कौन से हो जाएंगे? बोलो, साथ साथ बोलो। चांद, शशि, इंदु, बस। शशि की जो रोशनी होती है वो मन को भाती है। जब जो चांद की रोशनी होती है हमें अच्छा ही लगता है ना, कई लोग तो मतलब बहुत पसंद करते हैं मून वगैरह को, वही। और वायु, हवा, पवन, समीर। हवा, पवन, समीर और वायु, एक ही चीज है ये चारों। या तो वायु कह लो, हवा कह लो, पवन कह लो, समीर कह लो, इन सभी का मतलब होता है हवा। पवन जो है वो धीरे धीरे चल रही है। जल्दी, जल्दी मतलब तुरंत, शीघ्र, जल्द। जल्दी, शीघ्र, तुरंत और जल्द। वह शीघ्र घर पहुंचा, वो जल्दी से क्या पहुंचा? घर, यानी तुरंत, फटाफट। और धीरे, मंद, शणे शणे, धीरे धीरे। शणे का मतलब भी होता है धीरे धीरे, मंद का मतलब भी धीरे धीरे होता है, और शने, धीरे धीरे, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। उदाहरण, वह मंद गति से चल रहा है, यानी कि वह बहुत धीरे धीरे चल रहा है। सुंदर के खूबसूरत, मनोहर, रमणीय। तो सुंदर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? खूबसूरत, मनोहर और रमणीय। यह दृश्य बहुत मनोहर है, यानी बहुत सुंदर है। और दुख के लिए तो देखो पीड़ा है, कष्ट है, वेदना है। क्या क्या होगा दुख का? पीड़ा, कष्ट और वेदना। पीड़ा, कष्ट और वेदना, उसे बहुत कष्ट हुआ। सुख के लिए आनंद, प्रसन्नता, खुशी, उल्लास, हर्षोल्लास, ये सब भी हो जाएंगे। उदाहरण के लिए सफलता से आनंद मिलता है। मित्र के लिए दोस्त, सखा, साथी, ये सब भी हो जाएंगे। सच्चा मित्र जीवन में जरूरी है। शत्रु के दुश्मन, बैरी और विरोधी। दुश्मन, बैरी, विरोधी किसके हो जाएंगे? शत्रु के। शत्रु से सावधान रहो। और राजा के कौन से पर्यायवाची हैं? नरेश, भूप और महाराज। नरेश, भूप और महाराज। उदाहरण के लिए नरेश ने न्याय किया। धन, गरीब के पर्यायवाची निर्धन, दरिद्र और दीन। निर्धन, दरिद्र और दीन। निर्धन, दरिद्र और दीन किसके पर्यायवाची हैं? गरीब के। निर्धन की सहायता करनी चाहिए, यानी जो गरीब लोग होते हैं उनकी क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। अमीर का धनी, संपन्न, समृद्ध। धनी, संपन्न और समृद्ध, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये है अमीर के। वह बहुत धनी व्यक्ति है। घर के लिए मकान, गृह, निवास। मकान, गृह और निवास। और ये कई बार एरर में आ जाता है, आप इसको याद रखना, गृह हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये जो वाला ग्रह होता है ना, ये वाला, ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं इस वाले को। और ये ग्रह के लिए नीचे आती है, जो रा की मात्रा ना, ये नीचे आती है ग्रह में। इसका मतलब होता है घर। और ये जो ये वाला है ना, ये वाला, इसका मतलब होता है प्लैनेट्स, ठीक है। उदाहरण के लिए उसका जो ग्रह है वो बहुत सुंदर है, यानी कि उसका घर। वन, वन के जंगल, अरण्य, कानन। जंगल, अरण्य, कानन। और एक विपिन भी होता है, आप उसको भी चाहो याद रख सकते हो। तो वन के ये सारे पर्यायवाची होते हैं। अरण्य में अनेक जीव रहते हैं।
फिर है पर्वत, पर्वत के पर्यायवाची पहाड़, गिरी, शैल। पहाड़, गिरी, शैल। पहाड़ से कौन गिरी? शैल गिर गई। पहाड़ से कौन गिर गई? शैल गिर गई। तो बस पर्वत भी इसी का हो जाएगा। उदाहरण, गिरी बहुत ऊंचा है। तो पहाड़ से कौन गिरी? पर्वत या पहाड़ से कौन गिरी? शैल गिरी बस। देन नदी, नदी के पर्यायवाची सरिता, तटनी, नद। सरिता, तटनी, नद। सरिता, तटनी और नद। सरिता बह रही है। और समुद्र का? सागर, सिंधु, जलधि। सागर, सिंधु, जलधि। सागर और सिंधु जल्दी आओ। इससे आप ऐसे याद रख सकते हो समुद्र के कि सागर, सिंधु, जल्दी। उदाहरण, सागर बहुत विशाल है। विद्या का? शिक्षा, ज्ञान, अधिगम। उदाहरण के लिए, विद्या से सम्मान मिलता है। ऑब्वियसली विद्या से रिस्पेक्ट मिलती है, सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट मिलती है, घर वाले भी रिस्पेक्ट करते हैं और खुद में भी अच्छा लगता है ना। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर। अंधेरा, तम और तिमिर। तिमिर, तम, अंधेरा, अंधकार। तिमिर में कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरे में नहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्रकाश का? रोशनी, ज्योति, उजाला। रोशनी, ज्योति और उजाला। ज्योति से क्या दूर होता है? अंधकार यानी अंधेरा। बालक का? बच्चा, शिशु कुमार। बच्चा, शिशु कुमार। उदाहरण, शिशु सो रहा है। और नारी के लिए स्त्री, महिला, औरत। स्त्री, महिला, औरत। नारी का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सबको करना चाहिए, है ना। देन पुरुष, पुरुष के लिए नर, आदमी, मानव। नर, आदमी और मानव। हर मानव क्या है? समान है। हाथी, गज, हस्ती, द्वीप। गज, हस्ती, द्वीप। हाथी जो है वो हंस रहा था गज पर, और इतने में कौन आ गई? द्वीप आ गई बस। मतलब हाथी, गज, हस्ती, द्वीप। गज बहुत शक्तिशाली होता है। घोड़ा, अश्व, तुरंग है। अश्व, तुरंग है। अश्व क्या है? तुरंग है। और क्या बोलते हैं इसको? घोड़ा। उदाहरण, अश्व तेजी से दौड़ता है। देन पुस्तक के लिए किताब, ग्रंथ, पोथी। किताब, ग्रंथ, पोथी। पोथी पहले लिखते थे पुराने जमाने में, ग्रंथ भी पुराने जमाने में, और किताब भी अब के टाइम में, मतलब पहले भी लिखते थे। तो पुस्तक के किताब, ग्रंथ और पोथी। उदाहरण के लिए ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय के लिए स्कूल, पाठशाला, विद्या मंदिर। ये तो इजी है, स्कूल को भी विद्यालय बोलते हैं। पाठशाला जहाँ पे पढ़ाई होती है, और विद्या मंदिर विद्या का मंदिर। उदाहरण के लिए वह पाठशाला जाता है। शिक्षक, गुरु, अध्यापक, आचार्य। गुरु, अध्यापक, आचार्य। गुरु का सम्मान करो, और गुरु का सम्मान करना चाहिए। छात्र, विद्यार्थी, शिष्य, छात्र। छात्र का क्या हो जाएगा? विद्यार्थी और शिष्य या फिर छात्र। विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है। भोजन के लिए खाना, आहार और भोजन। खाना, आहार और भोजन। आहार संतुलित होना चाहिए। देन जल्दी, जल्दी हमने पीछे भी पढ़ा था। शीघ्र, त्वरित। त्वरित को भी यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। त्वरित का मतलब भी क्या होता है? जल्दी। शीघ्र का मतलब भी जल्दी, और तुरंत का मतलब भी जल्दी। उसने त्वरित उत्तर दिया, मतलब उसने तुरंत जवाब दिया। बुद्धि का? मति। जैसे बोलते हैं ना, मेरी तो मति मारी गई थी, मैंने ये किया, या मैंने वो क्यों किया, ये सब है ना। तो उस बुद्धि का एक पर्यायवाची क्या होता है? मति होती है, मति होता है। मेधा और प्रज्ञा। मति, मेधा और प्रज्ञा। उसकी प्रज्ञा तीव्र है, यानी इसकी जो बुद्धि है वो क्या है? तीव्र है, तेज है। बल का? शक्ति, ताकत, सामर्थ्य। बल का? शक्ति, ताकत और सामर्थ्य। सामर्थ्य को याद रखना है, शक्ति से कार्य होता है। धन, पैसा, संपत्ति, संपदा, ये सब किसको हो जाएंगे? और कुबेर का भी एक होता है, कुबेर को भी धनी बोलते हैं ना, क्योंकि कुबेर जी के पास किसके देवता हैं? वो धन के देवता हैं, इसीलिए। तो धन, पैसा, संपत्ति और संपदा। धन का सही उपयोग बहुत जरूरी है, वरना पूरा पैसा खर्च हो जाता है। आनंद, खुशी, हर्ष, उल्लास। आनंद, खुशी, हर्ष, उल्लास। उदाहरण, जीत से हर्ष हुआ, यानी कि खुशी हुई। जैसे आपका DSSP PRT का पेपर भी निकल जाएगा ना, तो आपको भी क्या होगा? हर्ष होगा, यानी उल्लास होगा या खुशी होगी, ठीक है। देन क्रोध, क्रोध, गुस्सा, रोष और कोप। गुस्सा, रोष और कोप। कोप से नुकसान होता है। प्रेम, प्यार, स्नेह, अनुराग। अनुराग को याद रखना और स्नेह को याद रखना, इन सब का मतलब होता है प्रेम या प्यार। उदाहरण, माता का स्नेह अमूल्य है, बिल्कुल माँ जैसे कोई प्यार नहीं कर सकता। शांति, सुकून, अमन, शांतता। शांति, सुकून, अमन, शांतता। अमन का मतलब भी शांति होती है, और शांतता। उदाहरण, मन में शांति होनी चाहिए। युद्ध, लड़ाई, संग्राम और रण। युद्ध, लड़ाई, संग्राम और रण। लड़ाई, संग्राम और रण। रण में वीरता दिखती है। जीवन, जिंदगी है, आयु है और प्राण है। जीवन क्या है? अनमोल है। इसीलिए जिंदगी में क्या है? टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन मृत्यु, मृत्यु का? मौत, देहांत, निधन। मौत, देहांत, निधन। मृत्यु क्या है? सत्य है, हर किसी की एक दिन होगी।
समय, वक्त, काल, अवसर। समय को क्या बोलते हैं? वक्त, काल और अवसर। समय का सदुपयोग करो। मार्ग, रास्ता, पथ, पंथ। रास्ता, पथ, पंथ, मार्ग। सही मार्ग चुनो अपने जीवन में। और लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय, निशाना। लक्ष्य कैसा होना? लक्ष्य के पर्यायवाची कौन कौन से? उद्देश्य, ध्येय और निशाना। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, तभी कामयाबी मिलती है। सफलता, कामयाबी, विजय और सिद्धि। सफलता, कामयाबी, विजय और सिद्धि। मेहनत से सफलता मिलती है। हमारा सबसे पहले वाक्यांशों के लिए एक शब्द उससे शुरुआत करेंगे। तो पहला है जो दूसरों का उपकार माने। जो दूसरों का उपकार मानता है उसको बोलते हैं हम कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाला। जैसे किसी की कोई हेल्प करिए तो वो उसको मानता है, उसको हम बोलते हैं कृतज्ञ। उदाहरण, हमें अपने माता पिता के प्रति क्या होना चाहिए? कृतज्ञ होना चाहिए। जो उपकार ना माने, जैसे आपने किसी की हेल्प करती और वो मानता ही ना हो तो उसको बोलते हैं हम कृतघ्न। कृतघ्न। और इसका उदाहरण, कृतघ्न व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता क्योंकि वो किसी की भी इज्जत नहीं करता। जो बहुत कम जानता हो या कम जानता हो उसको हम बोलते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब बहुत कम जानने वाला। अल्पज्ञ व्यक्ति को अधिक सीखने की जरूरत होती है। और जो बहुत अधिक जानता हो उसको बोलते हैं बहुयज्ञ। देखो, अल्प जिस पे लग जाए वो मतलब कम होता है, और बहु जिस पे लग जाए वो ज्यादा होता है। तो जो अधिक जानता है या बहुत ज्यादा जानता हो उसको हम बोलते हैं बहुयज्ञ। वह बहुयज्ञ विद्वान है, मतलब वो बहुत कुछ जानता है। जो सीखने योग्य है वो है शिक्षणीय। यह व्यवहार शिक्षणीय है, मतलब ये सीखने योग्य है। देन है जो निंदनीय हो उसको हम बोलते हैं निंदनीय। ऐसा आचरण निंदनीय है। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय। उसका कार्य कैसा है? प्रशंसनीय, मतलब कि तारीफ करने लायक है। जो विश्वास के योग्य हो विश्वसनीय, जिस पे हम विश्वास कर सकें या जो विश्वास के लायक हो, योग्य हो, उसको हम बोलते हैं विश्वसनीय। यह व्यक्ति बहुत विश्वसनीय है। और जिस पर विश्वास ना किया जा सके, इसका अपोजिट ए लग जाता है तो नेगेटिव चला जाता है, अविश्वसनीय। ठीक है। उसकी बात अविश्वसनीय लगती है। जो याद रखने हो स्मरणीय। स्मरणीय मतलब कोई भी चीज या कोई भी इंसान जो याद रखने के लायक हो, उसके काबिल हो, उसको हम बोलते हैं स्मरणीय। यह दिन मेरे लिए स्मरणीय है। जैसे कि मान लो आपने DSSP का एग्जाम दिया और वो क्लियर हो गया, तो आपको वो जो दिन है वो हमेशा के लिए याद रहेगा, तो उसी को बोलते हैं हम स्मरणीय। देन है जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मरणीय। जिसको हम भुला नहीं सकते या जो ना भुलाया जा सके उसको हम बोलते हैं अविस्मरणीय। यह क्षण अविस्मरणीय है। जो करने योग्य हो वो होता है करणीय। जो करने योग्य हो करणीय। उदाहरण, यह कार्य हमारे लिए करणीय है। और जो ना करने योग्य हो अकरणीय। जो त्यागने योग्य हो त्याज्य, इसको बोलते हैं त्याज्य। जो उदाहरण के लिए बुरी आदतें कैसी हैं? त्याज्य हैं, त्याज्य बोलते हैं इसको। जो ग्रहण करने योग्य हो ग्रहणीय। देखो इसमें ग्रहणीय में ये वाला लगा है ग्रह, इस वाले पे, तो इसको आप याद रखना। ठीक है। यह विचार ग्रहणीय मतलब इसको ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। जो देखा जा सके दृश्य। दृश्य को क्या बोलते हैं? जिसको देखा जा सके। यह स्थान बहुत सुंदर दृश्य है। जो सुनने हो श्रव्य। श्रव्य मतलब सुनना होता है, और जो सुनने योग्य होता है उसको हम बोलते हैं श्रव्य। यह संगीत बहुत श्रव्य है। जो पीने योग्य हो पेय। यह जल पेय है। जैसे पेयजल लिखा होता है ना कई जगह, तो पेय का मतलब होता है कोई भी चीज जो जो पानी पीने योग्य है। जो खाने योग्य हो उसको हम बोलते हैं खाद्य। यह फल खाद्य है, यानी खाने योग्य, इसको हम खा सकते हैं। जो जल में रहने वाला हो उसको हम बोलते हैं जलचर। जल चर, जल में रहने वाला, उसमें आचरण करने वाला। जैसे मछली क्या है? वो जलचर है। और मछली को हम क्या बोलते हैं? एक मीन भी बोलते हैं, मीन। और एक और वर्ड आता है इसको मीनाक्षी भी बोलते हैं, यानी मछली, मछली जैसी आंखों वाली देवी। तो इसको भी आप क्या रखना, याद रखना। ओके। देन जो भूमि पर रहने वाला हो स्थलचर। स्थल किसको बोलते हैं? भूमि पर। चल मतलब आचरण। जिसका आचरण किस पे हो? भूमि पर हो। और जिसका जल पे हो? जलचर। जो आकाश में उड़ने वाला उसको बोलते हैं नभचर। क्यों? क्योंकि नभ का मतलब क्या होता है? बादल या आकाश। पक्षी कैसे होते हैं? नभचर होते हैं, क्योंकि वो आकाश में उड़ते हैं। जो रात में घूमता हो निशाचर। निशा बोलते हैं रात को, चर उसमें आचरण करने वाला। तो जो रात में घूमता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निशाचर। उल्लू जो है वो निशाचर पक्षी है। जो दिन में सक्रिय हो दिवाचर। मनुष्य कैसा प्राणी है? वो दिवाचर प्राणी है, जो कि दिन में सक्रिय होता है। जो कम खर्च करता हो, मतलब पैसे वगैरह वेस्ट ना करता हो, बहुत सोच समझ के करता हो, बहुत कम पैसे खर्च करता है, उसको हम बोलते हैं मितव्ययी। क्या बोलते हैं? मितव्ययी। मितव्ययी व्यक्ति बचत करता है।
जो अधिक खर्चा हो अपव्ययी, अपव्ययी मतलब बहुत ज्यादा खर्च करता हो। और ऐसे व्यक्ति जो अव्ययी व्यक्ति होते हैं वो जल्दी कंगाल हो जाते हैं। जो जल्दी सीख जाए, जिसमें एक होती है ना एबिलिटी या सीखने की लगन होती है, जो बहुत जल्दी सीख जाए किसी भी चीज को, उसको हम बोलते हैं कुशाग्र। वह छात्र कुशाग्र बुद्धि का है। जो बुद्धि से कमजोर हो मूढ़। मूढ़ व्यक्ति क्या होता है, वो सही निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि वो बुद्धि से कैसा होता है, कमजोर होता है। जो ज्ञान से भरपूर हो उसको हम बोलते हैं विद्वान। वह एक महान विद्वान है। जो अज्ञान में हो अज्ञानी, और जो जो ज्ञान में हो उसको बोलते हैं हम ज्ञानी। तो अज्ञानी व्यक्ति गलतियां करता है। जो सत्य को जानता हो तत्वज्ञ, तत्वज्ञ, तत्वज्ञ। जो सत्य को जानता है उसको क्या बोलते हैं, तत्वज्ञ। संत तत्वज्ञ होते हैं। जो इंद्रियों को जीत चुका हो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना, जितेंद्रिय। जीत लिया जिसने इंद्रियों को, वो कौन है, जो इंद्रियों को जीत चुका हो। योगी जितेंद्रिय होते हैं। जो मन को नियंत्रण करे उसको हम बोलते हैं संयमी। संयमी व्यक्ति कैसा होता है, सफल हो जाता है। जो संयम ना रख सके असंयमी। असंयमी असंयमी व्यक्ति परेशानी में पड़ता है। जो धर्म का पालन करे धर्मात्मा। वह धर्मात्मा पुरुष था जो कि धर्म का पालन करता था। देन उसके बाद जो पाप करता हो पापी, पापी को दंड मिलता है। जो सबका प्रिय हो प्रिय बोलते हैं उसको, और जो अप्रिय हो उसको अप्रिय बोलते हैं। जो सम्मान के योग्य हो सम्मानीय। जो अपमान के योग्य हो अपमानीय। जो लाभ देता हो लाभदायक। जो हानि पहुंचाए वो हानिकारक। जो सुख देता है वो सुखद होता है, और जो दुख देता है वो दुखद होता है। जो आकर्षित करे आकर्षक होता है। यह दृश्य काफी आकर्षक है। जो घृणा उत्पन्न करे घृणित। उदाहरण, ऐसा कार्य घृणित है। जो प्रेरणा दे प्रेरणादायक। उसकी कहानी कैसी है, प्रेरणादायक, मतलब उससे हम कुछ सीख सकते हैं। जो साहस से भरा हो साहसी। सैनिक कैसे होते हैं, साहसी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। जो डरपोक हो उसको हम बोलते हैं भीरू, या डरपोक भी बोल सकते हैं, भीरू भी बोल सकते हैं। भीरू व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता अपने डर की वजह से। जो सबका सम्मान माने, जो सबको समान माने, उसको हम बोलते हैं निष्पक्ष। जो किसी की भी साइड नहीं लेता है। तो न्यायाधीश निष्पक्ष होने चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द कंप्लीट हुआ 50 वर्ड्स। अब हम करेंगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कमल। कमल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, पंकज, सरोज, जलज। पंकज, सरोज, जलज। पंकज, सरोज और जलज। सरोज जल में खिलता है यानी कि कमल। और नेत्र यानी कि हमारी आंखें, नयन, लोचन। आंखें, नयन और लोचन। उसके नयन बहुत सुंदर है, यानी उसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं। मुख यानी हमारा मुंह, मुंह, वदन, आनन। और दशानन किसको बोलते हैं, ये आप कमेंट में बताओ कि दशानन किसको बोलते हैं। उदाहरण, उसका वदन प्रसन्न है। वदन, वदन मतलब होता है मुख, यानी कि हमारा मुंह। और केश यानी बाल। तो बाल, चुल, कचन। बाल, चुल और कचन, इसको हम बोलते हैं केशों को, यानी कि बालों को। उसके केश लंबे हैं। हृदय, हृदय मतलब इसको हृदय नहीं बोलते, इसको हृदय बोलते हैं। हृदय मतलब दिल, मन और चित्त। दिल, मन और चित्त। उदाहरण, उसका चित्त कैसा है, शांत है। देन देवता, भगवान, ईश्वर, सुर। भगवान, ईश्वर और सुर। उदाहरण, ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। तो देवता के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे, भगवान, ईश्वर और सुर। और दानव के राक्षस, असुर और दैत्य। राक्षस, असुर और दैत्य। दैत्य को पराजित किया गया। और नहर, शहर, पुरी। शहर, पुर और नगरी। शहर, पुर और नगरी, यह नगरी बहुत सुंदर है। देश के लिए पर्यायवाची, राष्ट्र, मातृभूमि और वतन। राष्ट्र, मातृभूमि और वतन। हमें अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। भाषा के पर्यायवाची शब्द, बोली, वाणी और भाषा। वाणी मधुर होनी चाहिए। देन कपड़ा, वस्त्र, वसन, परिधान। वस्त्र, वसन और परिधान किसके पर्यायवाची हैं, कपड़ा के। उसके उसने सुंदर परिधान पहना है, यानी सुंदर कपड़े पहने हैं। दूध का, क्षीर, दुग्ध, पेय। क्षीर, दुग्ध, पेय किसके हैं, दूध के। दूध, दुग्ध जो है वो स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, अच्छा होता है। अब जलाशय। जलाशय, तालाब, सरोवर, पोखर। तालाब, सरोवर, पोखर। तालाब, तालाब, सरोवर और पोखर। सरोवर में जल भरा है, यानी कि तालाब में जल भरा है, जलाशय में या सरोवर में या पोखर में। राज्य के लिए पर्यायवाची, प्रांत, प्रदेश, सूबा। प्रांत, प्रदेश और सूबा, यह प्रदेश बहुत बड़ा है। कवि के लिए शायर, काव्यकार, रचनाकार। शायर, काव्यकार, रचनाकार, वह एक महान रचनाकार है, यानी कि कवि है। देन संगीत। संगीत के लिए कौन कौन से पर्यायवाची हैं, गान, स्वर और राग। गान, स्वर और राग। गान, स्वर और राग। राग मन को शांत करता है।
नृत्य, नाच, नर्तन, नृत्य, नाच, नृत्यन, नृत्य और नाच। उदाहरण, नृत्य कला अद्भुत है। और चित्र के पर्यायवाची तस्वीर, आकृति, छवि। तस्वीर, आकृति और छवि। उदाहरण के लिए उसकी छवि कैसी है? सुंदर है। शहर, नगर, महानगर, सिटी। नगर, महानगर और सिटी। यह महानगर बहुत व्यस्त है। गांव, ग्राम, देहात, बस्ती। ग्राम, देहात और बस्ती। मेरा ग्राम यानी कि गांव बहुत शांत है। और याद रखना, ग्राम में हम ये वाला र की मात्रा है ये वाली लगाते हैं, ठीक है। देन वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा, वृद्ध, जर्जर। बूढ़ा, वृद्ध, जर्जर, वह वृद्ध व्यक्ति है। युवा, नवयुवक, तरुण, जवान। नवयुवक, तरुण और जवान। तरुण देश का भविष्य है, यानी कि जो युवा है देश के, वो देश का भविष्य होते हैं। बालिका, लड़की, कन्या, युवती। बालिका, लड़की, कन्या, युवती, वह कन्या विद्यालय जाती है। और पुत्र के पर्यायवाची बेटा, सुत और तन्य। बेटा, सुत और तन्य। उसका सुत बहुत होशियार है, यानी कि उसका जो लड़का है, बेटा है, पुत्र है, तन्य है, सुत है, वो क्या है? होशियार है। अब पुत्री के लिए पर्यायवाची बेटी, दुहिता, तन्या और सुता। एक और लिख लेना आप, सुता। सुता को भी क्या बोलते हैं हम? बेटी का ही पर्यायवाची होता है, तो बेटी को भी हम सुता बोलते हैं। उसकी तन्या पढ़ाई में अच्छी है, यानी कि उसकी जो बेटी है वो पढ़ाई में अच्छी है। देन उसके बाद पत्नी। पत्नी को हम बोलते हैं पर्यायवाची में भार्या, अर्धांगिनी और पत्नी। भार्या, अर्धांगिनी, पत्नी। भार्या, अर्धांगिनी एंड पत्नी। उसकी अर्धांगिनी जो है वो बहुत समझदार है। पति, स्वामी, नाथ, पति। स्वामी, नाथ, पति, वह अपने नाथ का सम्मान करती है। मित्रता, दोस्ती, स्नेह और मैत्री। दोस्ती, स्नेह और मैत्री। सच्ची मैत्री अमूल्य होती है। शत्रुता, दुश्मनी, वैर, विरोध। दुश्मनी, वैर, विरोध। वैर से क्या होता है? नुकसान होता है। सत्य, सच, सत्यता, यथार्थ। सच, सत्य का सच, सत्यता और यथार्थ। सत्य हमेशा जीतता है। देन उसके बाद झूठ। झूठ, असत्य, मिथ्या, कपट। असत्य, मिथ्या और कपट। मिथ्या बोलना गलत है, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पाप, अधर्म, अपराध, दोष। अधर्म, अपराध और दोष। पाप का फल कैसा होता है? बुराई होता है। पुण्य, सदकर्म, धर्म, पुण्य। सदकर्म, धर्म और पुण्य। पुण्य से सुख मिलता है। धैर्य, सब्र, संयम, धीरज। सब्र, संयम, धीरज। धीरज रखना क्या है? जरूरी है। उत्साह, जोश, उमंग, उत्सुकता। उत्साह, जोश, उमंग, उत्सुकता, उसमें बहुत उमंग है, यानी उत्साह है, एनर्जी है। देन भय। भय को हम बोलते हैं डर, आशंका, आतंक। डर, आशंका और आतंक, उसे भय लग रहा है। आशा, किसी से कोई उम्मीद करना। अपेक्षा, आशा, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो आशा का उम्मीद, अपेक्षा और आशा। निराशा का हताशा और मायूसी। हताशा, मायूसी, निराशा। निराशा से बचना चाहिए। विजय, जीत, सफलता, जय। जय हमेशा सत्य की होती है। पराजय, हार, विफलता, पराभव। हार, विफलता और पराभव। पराभव से सीख मिलती है। देन आरंभ। आरंभ, किसी भी चीज की शुरुआत। प्रारंभ और शुभारंभ। शुभ, शुरुआत, प्रारंभ, शुभारंभ। आरंभ का शुरुआत, प्रारंभ और शुभारंभ। कार्य का शुभारंभ हुआ। अंत, समाप्ति, निष्कर्ष, अंत। अंत, समाप्ति, निष्कर्ष। समाप्ति और निष्कर्ष, कहानी का अंत अच्छा है। कठिन, मुश्किल, दुष्कर और कठिन, यह कार्य दुष्कर है। सरल, आसान, सुगम, सरल। सरल, आसान, सुगम, यह प्रश्न क्या है? सुगम है। तेज, तीव्र, प्रखर, तेज। तीव्र, प्रखर, तेज। प्रखर को इसमें आप याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसकी बुद्धि कैसी है? प्रखर है, यानी कि तेज है। देन उसके बाद मंद। मंद मतलब धीरा, सुस्त, मंद। उदाहरण, हवा मंद चल रही है, यानी धीरे चल रही है। तो मंद मतलब धीमा, सुस्त और मंद। ऊंचा, ऊंच, उर्ध्व और महान। उच्च, उर्ध्व और महान, ऊंचा। उसका लक्ष्य कैसा? उच्च है। नीचा, निम्न, अधम, नीच। निम्न, अधम, नीच। उदाहरण, निम्न सोच गलत है। शुद्ध, पवित्र, निर्मल, स्वच्छ। शुद्ध, पवित्र, निर्मल और स्वच्छ, जल निर्मल होना चाहिए। अशुद्ध, अपवित्र, दूषित, अशुद्ध। अशुद्ध, अपवित्र, दूषित और अशुद्ध। दूषित जल कैसा है? हानिकारक है। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो आपको जो भी वैल्यूएबल फीडबैक वो आप कमेंट में बता देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बता देना। टिल देन, टेक केयर।